जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बना रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचारों और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपकी वह भक्ति हमारे इस यात्रा की ओर भी अद्भुत बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो आप अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन के दबाएं ताकि हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना भविष्य गढ़ है। जो जैसा करेगा उसी वैसा ही फल मिलेगा। यदि कोई छल करता है तो वह स्वयं को ही धोखा दे रहा है, क्योंकि यह संसार कर्मों के सिद्धांत पर आधारित है। सत्य और न्याय से ही वास्तविक सुख मिलता है और कपट का मार्ग अंततः दुखदायी होता है। यह संसार एक विशाल दर्पण के समान है। जब हम इसमें मुस्कुराते हैं तो वही मुस्कान लौटकर हमें मिलती है, और जब हम इसमें क्रोध या छल दिखाते हैं तो वही हमें वापस मिलता है। यह नियम हर जगह लागू होता है, हमारे शब्दों में, हमारे विचारों में और हमारे कर्मों में। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वह किसी को धोखा देकर आगे बढ़ जाएगा तो वह सिर्फ क्षणिक लाभ देख रहा है, पर दीर्घकाल में उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। कल्पना कीजिए, एक व्यापारी है जो अपने ग्राहकों से धोखाधड़ी करता है, खराब सामान बेचता है और झूठे वादे करता है। कुछ समय तक वह बहुत लाभ कमाता है, लोग उसकी दुकान पर आते हैं, उसे अमीर समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी सच्चा लोगों को सामने आने लगती है। ग्राहकों उसे छोड़ देते हैं और एक दिन कोई और उसे उसी तरह धोखा देता है जिस तरह उसने दूसरों को दिया था। तब उसे समझ आता है कि उसके कर्म ही उसके सामने आ खड़े हुए हैं। महाभारत में एक प्रसंग आता है, शकुनी जो कौरवों को मार्गदर्शन करता था, उसने पांडवों के साथ छल किया। धूत किरों में उसने जुआ खेलकर धर्मराजु युधिष्ठिर को छल पूर्वक हराया। उसने सोचा कि उसने अपनी चतुराई से पांडवों को मिटा दिया, लेकिन वह यही नहीं समझ पाया कि उसका यह छल उसके ही परिवार का नाश कर देगा। अंततः महाभारत के युद्ध में कौरवों का समूल नाश हो गया और शकुन को भी अपने कर्मों का दंड मिला। यह दर्शाता है कि जो छल करता है वह किसी न किसी रूप में उसका दंड भोगता है। इसका कारण यह है कि प्रकृति संतुलन बनाए रखती है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों को दुख देकर आगे बढ़ता है तो उसका ही अंत भी दुखदायी होता है। कोई व्यक्ति यदि मित्रता में विश्वास करता है तो भविष्य में उसे भी विश्वासघात सहना पड़ता है। यदि कोई किसी को अपमान करता है तो समय आने पर उसे भी अपमानित होना पड़ता है। यह एक अवश्य भावी सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता। एक और उदाहरण देखिए, एक राजा था जो अपने मंत्री और प्रजा से छल करता था। वह झूठे वादे करता, जानता, अधिक कर वसूल होता और किसी को परवाह नहीं करता। उसने कई वर्षों तक राज किया, लेकिन उसकी नीति के कारण प्रजा में असंतोष फैल गया। धीरे धीरे उसके ही मंत्री उसने दूर हो गए और एक दिन उसी के सैनिकों ने बंदी बना लिया। जिस छल से उसने अपनी सत्ता बनाई थी वह छल उसके नाश का कारण बना। इसीलिए श्री कृष्ण सिखाते हैं कि व्यक्ति को सच्चा और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जो हम बता सकते हैं वही करते हैं। यदि प्रेम, सत्य और निष्ठा के बीच बोए जाए तो सुख शांति की फैसला उगती है, लेकिन यदि छल, कपट और अन्याय के बीच बोए जाए तो अंततः दुख और पछतावा ही प्राप्ति होता है। इसीलिए हमें अपने कर्मों के प्रति सच्चे रहना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं कर रख सकता वह सदा अशांत रहेगा। क्रोध और बदले की भावना मनुष्य को अंधकार में धकेल देती है, जबकि शांति और धैर्य आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इसीलिए जो अपने भीतर शांति बनाए रखता है वही वास्तविक सुख को प्राप्त करता है। जब कोई हमारे अपमानित करता है तो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या हमारे साथ अन्याय करता है तो स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर क्रोध उत्पन्न होता है।
मन में बदले की भावना जागती है। ऐसा लगता है कि अगर हमने जवाब नहीं दिया तो शायद हमें कमज़ोर समझ जाएंगे, लेकिन यही एक क्षण होता है जब हम निर्णय लेना होता है। क्या हम अपने क्रोध को नियंत्रण में रख सकते हैं, या क्या हम क्रोध की आग में खुद को झोंक देंगे? यदि हम बदले की भावना से भर जाते हैं तो यह हमें अंदर ही अंदर जलाने लगता है। हम बार बार उसी घटना के बारे में सोचते हैं, हमारा मन अशांत हो जाता है और हम वास्तविक सुख से दूर चले जाते हैं। दूसरी ओर यदि हम शांत रहते हैं और क्रोध के वश में नहीं आते तो हम अपने मन की शक्ति को बनाए रखते हैं। हमारी आत्मा की परीक्षा होती है, क्या हम स्वयं पर नियंत्रण रख सकते हैं या फिर दूसरों की गलतियों के कारण अपनी शांति भंग कर लेंगे। महाभारत में एक कथा आती है, जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर कौरवों के पास गए थे तब उन्होंने दुर्योधन को समझाने का पूरा प्रयास किया। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि युद्ध होगा तो विनाश निश्चित है, लेकिन दुर्योधन अहंकार और क्रोध से भरा हुआ था। उसने न केवल श्री कृष्ण की बात ठुकरा दी बल्कि उन्हें बंदी बनाने को प्रयास किया। श्री कृष्ण तो ईश्वर थे, वे इस छल को जानते थे, फिर भी उन्होंने अपनी शांति नहीं छोड़ी। उनका उद्देश्य था धर्म की स्थापना और वे जानते थे कि क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय हानिकारक होता है। अंततः युद्ध हुआ और दुर्योधन का अहंकार और क्रोध ही उसके नाश का कारण बना। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति अपने साथ अन्याय करता और आप भी गुस्से में आकर उसी तरह व्यवहार करने लगते हैं। अब अंतर क्या बच गया? आप और वह व्यक्ति एक ही स्तर पर आ गए, लेकिन यदि आप धैर्य और शांति से उसका सामना करते हैं तो आप उसकी अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। संत मुस्कुराने लगे। जब शिष्य ने पूछा कि वे क्रोधित क्यों नहीं हुए तो संत ने उत्तर दिया, जब कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? उसी प्रकार यदि कोई तुम्हें क्रोध देता है और उसे तुम स्वीकार नहीं करते तो वह क्रोध उसी व्यक्ति के पास रह जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी शांति बनाए रखनी चाहिए। यह हमें कमज़ोर नहीं बनाता बल्कि यह दिखाता है कि हम अपने मन में स्वामी के क्रोध और बदले की भाव हमें केवल भीतर से जलाती है, हमारी ऊर्जा को खत्म करती है और हमें दुख की ओर ले जाती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को शांति रखता है वह सच्चे सुख और आत्मिक संतोष को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह व्यर्थ नहीं होता। हर परिस्थिति चाहे अच्छी हो या बुरी हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। जो व्यक्ति कठिनाइयों को एक सबक की तरह देखता है और उनसे सीख लेकर आगे बढ़ता है वही वास्तव में सफल होता है। यदि तुम हर गिरावट से कुछ नया सीखेगे तो जीवन में कभी हार नहीं मानोगे। अक्सर जीवन ने हमारे साथ ही ऐसे घटनाएं घटती है जो हमें तकलीफ देती है। कोई विश्वासघात कर जाता है, कोई हमें छोड़कर चला जाता है, कोई हमें नीचा दिखाने का कोशिश करता है या फिर हम किसी परीक्षा में असफल हो जाते हैं। इन घटनाओं से हमारा मन व्यवस्थित हो जाता है और हमें लगता है कि हमारा भाग्य ही खराब है। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो हर बुरी घटना के पीछे कोई न कोई शिक्षा छिपा होती है। यह हम पर भी निर्भर करता है कि हम उसे समझते हैं या सिर्फ दुखी होकर बैठ जाते हैं। एक किसान की कहानी लो, जिसके पास एक सुंदर घोड़ा था। एक दिन वह घोड़ा भाग गया। गांव के लोग आए और बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान मुस्कुराया और कहा, देखते हैं यह अच्छा है या बुरा। कुछ दिन बाद वह घोड़ा कई और जंगली घोड़ों को लेकर लौट आया। अब गांव वाले ने कहा, यह तो बहुत अच्छा हुआ। किसान फिर मुस्कुराया और बोला, देखते हैं। अगले दिन किसान का बेटा उन्हीं घरों को साधते हुए गिर पड़ा और उसका पैर टूट गया। लोग फिर बोले, यह बहुत बुरा हुआ। किसान ने कहा, देखते हैं। कुछ दिनों के बाद राजा के सैनिक युद्ध के लिए गांव से जवानों को जबरन जाने गए, लेकिन किसान का बेटा घायल था इसलिए उसे नहीं ले जाया गया। जब लोग बोले, यह तो बहुत अच्छा हुआ, किसान फिर मुस्कुराया। इस कहानी का अर्थ यह है कि जो हमें बुरा लगता है जरूरी नहीं है कि वास्तव में बुरा हो। हर घटना में कुछ न कुछ सिखाने आती है।
अगर हम अपनी असफलताओं को समझकर आगे बढ़ेंगे तो जीवन में कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं पाएगी। सोचो, एक छात्र परीक्षा में फेल हो गया। अगर वह इस असफलता से सीखकर अपनी तैयारी और बेहतर करे तो अगली बार वह निश्चित रूप से सफल होना। लेकिन अगर वह केवल पछतावे में डूबा रहेगा तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी तरह किसी को व्यापार में नुकसान हुआ तो यह उसके लिए एक संकेत हो सकता है कि उसे अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। जो लोग हर असफलता से सीखकर आगे बढ़ते हैं वे अंत में सबसे अधिक सफल होते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में जो भी होता है वो हमें मजबूत बनाने के लिए होता है। हमें बुरी घटनाओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखकर अपने आप को और सख्त बनाए चाहिए। यदि हर कठिनाई को हम एक सबक के रूप में लेंगे तो जीवन हमें कभी तोड़ नहीं पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को सम्मान नहीं देता उसे संसार भी सम्मान नहीं देता। आत्मा सम्मान मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है जिसे किसी भी परिस्थिति में गिरने नहीं देना चाहिए। लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं और यह उनके संस्कारों पर निर्भर करता है, लेकिन तुम अपने प्रति कैसा व्यवहार करते हो यह तुम्हारे आत्मसम्मान पर निर्भर करता है। इसीलिए चाहे दुनिया कुछ भी कहे, अपनी गर्मियां को बनाए रखें, क्योंकि यही तुम्हारे असली शक्ति है। कई बार जीवन में हम ऐसे लोगों से घिर जाते हैं जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी समाज में हमें कमजोर समझता है, कभी परिवार में कुछ लोग हमें तुच्छ मानते हैं, तो कभी दोस्तों ही हमें हल्के में लेने लगते हैं। ऐसे समय में हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें सच में कमज़ोर हैं, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि हमारी आत्मा गर्मियाँ हमारे हाथ में है। कोई हमारा अपमान करे तो यह उसकी सोच है, लेकिन यदि हम स्वयं को हानि समझने लगें तो यह हमारी कमजोरी होगी। सोचो, कोई एक व्यक्ति तुम्हारे बार बार ताने मारते हैं, तुम्हारी बेइज्जतियाँ करता है या तुम्हारी अस्तित्व को महत्वहीन साबित करने की कोशिश करता है। यदि तुम उसकी बातों से प्रभावित होकर स्वयं को कमजोर मान लेते हो तो तुमने अपनी गर्मियाँ को खुद को गिरा दिया। लेकिन यदि तुम अपनी आत्मा शक्ति को बनाए रखते हो और यह समझते हो कि तुम्हारी कीमत दूसरों के शब्दों से नहीं तय होती, तब तुम वाकिब में विजय होकर। एक बार संत के पास एक युवक आया जिसने कहा, लोग मेरी बहुत आलोचना करते हैं, मुझे कमजोर और निकम्मा कहते हैं, जिससे मेरा आत्मा सम्मान गिर जाता है। संत ने मुस्कुराकर युवक को एक पत्थर दिया और कहा, इस बाजार में बेचने जाओ, लेकिन इसके कीमत मत बताना, बस पूछना कि लोग इसे कितने में खरीदना चाहेंगे। युवक पहले एक सब्जी वाले के पास गया, उसने कहा, मैं इसे खरीद लूंगा। फिर वह एक जौहरी के पास गया जिसने उसे देखकर कहा, यह तो बेशकीमती हीरा है, मैं 00 में खरीद लूंगा, इसे 1 लाख रुपया में खरीदूंगा। युवक चौंक गया और संत के पास वापस गया। संत ने कहा, देखा, तुम्हारी कीमत उन लोगों के हिसाब से बदलती रही जो तुम्हारी अलग अलग नजरिए से देख रहे थे, लेकिन वास्तव में तुम्हारी असली कीमत क्या है यह सिर्फ तुम्हें तय करना होगा। यह आत्मसम्मान की सच्चाई है। यदि तुम अपने मूल्य को खुद पहचाने तो कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता, लेकिन यदि तुम दूसरों को राय पर अपनी गरिमा को तय करोगे तो तुम्हारे बार बार दुख झेलना पड़ेगा। कई लोग अपमान और तिरस्कार झेल कर खुद को कमजोर मान लेते हैं, लेकिन जो आत्मसम्मान को बनाए रखता है वह कठिनाइयां में भी अडिग रहता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कार्य को स्थल पर बार बार नीचा दिखाया जाता है तो वह 2 तरीकों से प्रतिक्रिया दे सकता है। या तो वह खुद को सच में अयोग्य मान ले और निराश हो जाए, या फिर वह अपनी काबिलियत को अपनी ओर साबित करे। किसी से कम नहीं। जो दूसरा रास्ता चुनता है वह जीवन में आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि आत्मसम्मान भीतर से आता है, बाहर से नहीं। कोई तुम्हें तकलीफ दे सकता है, तुम्हें अपमानित करे की कोशिश कर सकता है, लेकिन यदि तुम खुद को सम्मान देते हो तो कोई तुम्हारी गरिमा को गिरा नहीं सकता। याद रखो, दुनिया दृष्टिकोण बदल सकता है, लेकिन तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे आत्मसम्मान में ही है। जब कोई विश्वासघात करता है और तुम्हें दर्द देता है तो सबसे पहले विचार यह आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मन सवालों से भर जाता है और कहीं न कहीं दिल में एक टीस भी उठती है,
लेकिन यह मत भूलो कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हें सिखाने के लिए होता है। हर कठिनाई पर सबक होती है और हर चोट तुम्हें अधिक समझदार बनाती है। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ विश्वासघात करता है उससे असल में तुम्हारे जीवन से बाहर जाने का रास्ता खुद ही चुना है। वह व्यक्ति तुम्हारी सच्चाई और भलाई की योग नहीं था, इसीलिए उसका जाना भी तुम्हारे लिए अच्छा है। ऐसे लोगों को जबरदस्ती अपने जीवन में बनाए रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही होता है वह तुम्हारे साथ रहता है। अगर कोई तुम्हारी पीठ पीछे साजिश करता है तो इसका मतलब है कि वह सामने से तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं रखता। ऐसे लोग तुम्हारी उन्नति से जलते हैं और छिपकर बार बार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखना, जो ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ता है उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। नकारात्मक तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम खुद अपने कदम पीछे न खींचो। जब कोई अपना ही दर्द देता है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि हमने उन पर विश्वास किया था। लेकिन यह विश्वासघात यह भी सिखाता है कि किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं होता। यह मत सोचो कि हर कोई एक जैसा होता है, बल्कि यह समझो कि तुम्हें अपने अनुभवों से सीखते हुए आगे बढ़ना है। जो लोग दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वे खुद कभी ऊपर नहीं उठ सकते। उनकी मानसिकता ही उन्हें सीमित कर देती है। लेकिन तुम उनके जैसे मत बनो। उनकी नकारात्मक में उलझने के बजाय अपने सपनों की ओर बढ़ाते रहो। उनकी बुराई पर ध्यान देने की बजाय अपनी अच्छाई की ओर मजबूत करो। जिससे तुम्हें धोखा दिया हुआ तुम्हारी भावनाओं की कीमत नहीं समझ सका। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारा प्रेम या तुम्हारी निष्ठा बेकारी थी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वे व्यक्ति तुम्हारे स्नेह के योग्य नहीं थे। असली मूल्य उसी है समझ में आता है जो सच्चे मन से जुड़ता है। इसीलिए खुद को दोष मत दो, बल्कि अपनी भावनाओं की कदर करो। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाता है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम्हारे अच्छा होना छोड़ देना चाहिए। तुम्हारी भलमान सह तुम्हारी पहचान है और उसे कोई भी नहीं छीन सकता। जो लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं वे अंततः अपने ही जाल में उलझ जाते हैं। इसलिए अपने स्वभाव को मत बदलो, बल्कि यह सीखो कि किन लोगों को अपने करीब रखना है और किन से दूर रहना है। दुनिया में हर चीज वापस मिल सकती है, लेकिन एक बार टूटा हुआ भरोसा दोबारा वैसे नहीं बनता। इसीलिए अगर कोई तुम्हारा विश्वास तोड़ता है तो उसे दोबारा वही जगह मत देना। क्षमा करना एक महान गुण है, लेकिन खुद को एक बार दर्द देना समझदारी नहीं। आगे बढ़ो और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाई तक ले जाओ। जो तुम्हें तकलीफ देती है वे यह भूल जाते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा रक्षक उसके कर्म होता है। समय सबका हिसाब करता है और जो जैसा करता है वैसा पाता भी है। इसीलिए उन्हें जीवन की जरूरत नहीं है, बस अपने अच्छे कर्मों के लगे रहो और देखो कि कैसे वक्त खुद तुम्हारे लिए न्याय करता है। जब कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है तो यह मत भूलो कि तुम तब तक हार नहीं सकते जब तक खुद मारने का फैसला नहीं करो लेते। कोई भी परिस्थिति तुम्हारे शक्ति भी बड़ी नहीं होती। मुश्किलें आती है लेकिन तुम्हारी हिम्मत ही तय करती है कि तुम उनसे कैसे निपटोगे। अपनी आत्मा की रोशनी को भी बुझने मत देना। जीवन में वे लोग ही तुम्हें सबसे बड़ी सीख देते हैं जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें सिखाते हैं कि तुम्हें कितनी मजबूती से खड़ा रहना। अगर उन्होंने तुम्हें गिरने का प्रयास किया तो इसका मतलब है कि तुम वे शक्ति जिससे वे डरते हैं। इसीलिए अपने आप पर विश्वास रखो, अपने सफर को जारी रखो। कभी यह मत सोचो कि जो तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं उन्हें कोई सा नहीं मिलेगा। संसार में हर चीज का हिसाब रखा जाता है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही लौटकर मिलता है। इसीलिए किसी के गलत व्यवहार से खुद को कमजोर मत बनाओ, बल्कि यह भरोसा रखो कि सत्य और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। जो लोग दूसरों को पीड़ा का कारण बनते हैं वे कभी चयन से नहीं कर पाते। बहत्तर से भले ही वे खुश होते हैं, सफल दिखें, लेकिन भीतर से वे हमेशा असंतोष और डर में जीते हैं। उनका डर यही होता है कि कहीं उनकी सच्चाई दुनिया के सामने न आ जाए। इसीलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बस अपने जीवन को सकारात्मक से भरते रहना है। कभी कभी लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोर समझ लेते हैं, लेकिन
उन्हें यह समझने दो कि सच्ची शक्ति अच्छाई में ही होती है। क्रोध या प्रतिरोध में आकर कोई भी फैसला मत ले, क्योंकि जो धैर्य रखता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। उनके सोच को बदलना तुम्हारे काम नहीं, बल्कि खुद को और सख्त बनाना तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें तकलीफ देते हैं तो सबसे बड़ी चोट वही लगती है। लेकिन यह भी याद रखना कि हर रिश्ता तुम्हारी जिंदगी में अस्थायी नहीं होता। कुछ लोग केवल तुम्हें सबक सिखाते आते हैं और फिर चले जाते हैं। उन्हें पकड़ कर मत रखो, बल्कि उनके दिए सबक को साथ लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हें में कोई कमी थी, बस यही है कि उसकी भूमिका तुम्हारी जिंदगी में पूरी ही चुकी थी। सच में तुम्हारे अपने होते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। इसीलिए जो चला गया उसके बारे में सोचकर अपना समय मत गवाओ, बल्कि उन लोगों की कद्र करो जो अभी तुम्हारे साथ हैं। दुनिया में हर किसी का असली चेहरा तब सामने आता है जब समय बदलता है। सुख के दिनों में सब तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन जब कठिनाई आती है तो वही लोग बदल जाते हैं। देखकर निराश मत हो, बल्कि यह समझो कि अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारे असली अपने कौन हैं। अगर कोई तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि तुम पहले से ही उनसे ऊंचे खड़े हो। कोई भी उस पर पत्थर नहीं फेंकता जो जमीन पर पड़ा होता है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारी ईमानदारी ही उनकी सबसे बड़ी चिंता है। इसलिए डगमगाने की बजाय अपने कदम और मजबूत करो। इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख शांति से जीना है। जो लोग दूसरे को तकलीफ देकर आगे बढ़ते हुए कभी भी अपने भीतर सुकून महसूस नहीं कर सकते। इसीलिए उनके बारे में सोचकर अपने मन को दुखी मत करो, बल्कि अपने शांति को बनाए रखो। यही सबसे बड़ी जीत होगी। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो सबसे पहले तुम्हारा मन क्रोधित होता है, लेकिन यह मत भूलो कि क्रोध में मिला गया कोई भी निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यही होगी कि तुम उनकी तरह न बनो, बल्कि अपनी शांति और गरिमा बनाए रखो। जो लोग धोखा देते हैं वे यह भूल जाते हैं कि उनका हर झूठा एक दिन उनके ही खिलाफ खड़ा होगा। वे चाहे जितने चालाकी दिखा, लेकिन सत्य का प्रकाश कभी बुझता नहीं। इसलिए उनकी फरेब की दुनिया से खुद को दूर रखो और अपने सत्य पर अडिग रहो। यदि कोई तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाता है तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। तुम्हारी संवेदनशीलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि केवल एक सच्चा दिल ही किसी को चालाकी को महसूस कर सकता है। अपनी भावनाओं को कमजोर मत समझो, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति बनाओ। दुनिया में हर रिश्ता अस्थायी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ इसीलिए आते हैं ताकि तुम्हें यह दिखा सके कि किस पर भरोसा किया जाए और किससे सावधान रहा जाए। ऐसे अनुभवों से घबराने की बजाय उन्हें अपनी आंखों खोलने का अवसर मानो। अगर कोई तुम्हारे विश्वास को तोड़कर आगे बढ़ा है तो यह मत सोचो कि वह जीत गया। असल में जिसने धोखा दिया वो खुद अपने जीवन की सबसे बड़ी हार लिख चुका है। उसे भले ही देर से समझ आए, लेकिन जीवन उसे उसी राह पर ले जाएगा जहां से उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा। जिसने तुम्हें कष्ट दिया है उसने दरअसल तुम्हें और भी मजबूत बना दिया। जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करता है तो वही तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हें कितना ऊंचा उठना। हर कठिनाइयों तुम्हारे शक्ति को उजागर करने का अवसर होता है। कभी यह मत सोचो कि अच्छे लोगों को ही सबसे ज़्यादा दुख सहना पड़ता है। सच्चाई यह है कि सबसे अच्छे लोग इसीलिए दुख सहते हैं क्योंकि वे दूसरे के लिए बहुत कुछ महसूस करते हैं, लेकिन अंत में उनके भीतर ही अच्छाई ही उन्हें सबसे ऊंचाई पर ले जाती है। जो लोग तुम्हारे बारे में झूठी बातें बनाते हैं वे दरअसल खुद की सच्चाई से भाग रहे होते हैं। वे जानते हैं कि वे खुद अंदर से कितने खोखले हैं, इसीलिए वे दूसरे को नीचे गिराकर खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनकी बातों को अपने दिल पर मत लो, बल्कि अपनी सच्चाई को जियो। अगर कोई तुम्हारी खिलाफ साजिश करता है तो इसका मतलब है कि तुम में ऐसी कोई बात है जिसे वे डरते हैं। कमजोर लोग ही पीठे पीछे वार करते हैं, लेकिन जो वास्तव में मजबूत होते हैं वे किसी भी परिस्थिति में सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ते। दुनिया में हर चीज लौट कर आती है,
खुशी भी, दुख भी, सम्मान भी, अपमान भी। इसीलिए अगर किसी ने तुम्हारी साथ अन्याय किया तो हम खुद को बदलने का बजाय बस धैर्य रखो। समय सबका हिसाब करता है और वही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई को न्याय समझ पाया है तो उसकी कमी है, तुम्हारी नहीं। सूरज को देखने के लिए आंखों से रोशनी होनी चाहिए और सच्चे इंसान को समझने के लिए दिल में सच्चाई होनी चाहिए। कुछ लोगों तुम्हारी कीमत नहीं समझेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे मूल्य होने ही। दुनिया में कुछ लोग तुम्हारा हाथ तब एक थाम रहेंगे जब तक उन्हें तुमसे कोई फायदा है, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होगा वे तुम्हें छोड़कर देंगे। इस व्यक्तिगत रूप में मत लो, बल्कि इसे जीवन का एक स्वाभाविक नियम समझो और अपने असली साथियों को पहचानो कि कला सीखो। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे ये भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति खुद ईमानदारी से मेहनत करता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। तुम्हारी सफलता तुम्हारे हाथों में न है, उनके शस्त्र यंत्रों में अपना ध्यान चीजों पर लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करे। यदि किसी ने तुम्हें दर्द किया है तो उसको तुम अपने जीवन की रुकावट मत बनने दो। दर्द में अपनी प्रेरणा बना लो और यह साबित करो कि तुम उनसे कहीं अधिक मजबूत हो। सबसे अच्छी प्रतिक्रिया यही होगी कि तुम अपने जीवन को पहले भी अधिक सुंदर बना लो। कभी कभी सबसे बड़े धोखे वही लोग देते हैं जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि दुनिया में हर कोई ऐसा ही होगा। अपने अनुभव से सीखो, लेकिन अपनी अच्छाइयों को खोने मत दो। जो लोग तुम्हारे सच्चे हैं वे तुम्हारे साथ बने रहेंगे। अगर कोई तुम्हें कमज़ोर समझता है तो वह उन्हें दिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम अपनी शक्ति को पहचाने और अपने जीवन की और बेहतर बनाओ। सबसे बड़ा बदला यही होती है कि तुम अपने आत्मा सम्मान को बनाए रखो और उनकी नकारात्मक को अपने जीवन का हिस्सा न बनने दो। जो लोग तुमसे दर्द का कारण बने वे ही नहीं समझते कि उन्होंने तुम्हें तोड़ा नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बना दिया है। हर ठोकर तुम्हें एक नई दिशा देती है, हर छल तुम्हें और समझदार बनाता है। इसीलिए अपने अनुभव को अपने ताकत बनने में, ना कि अपनी कमजोरी। यदि किसी ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है तो इसका मतलब है कि खुद अपने अंदर किसी कमी को महसूस कर रहे हैं। आत्मविश्वास लोग दूसरे को नीचे गिरने की कोशिश नहीं करते बल्कि उन्हें ऊपर उठाने में विश्वास रखते हैं। इसलिए उनकी बातों का महत्व मत दो और अपनी राह पर चलते रहो। दुनिया में सबसे बड़ी जीत यह नहीं होती है कि तुम दूसरे को हरा दो, बल्कि यह होती है कि तुम अपने शांति को बनाए रखो और अपने जीवन में खुश रहो। जिन्होंने तुम्हें तकलीफ में नहीं उन्हें माफ कर दो, लेकिन उनसे सीख कर। लेकिन यह एक तय करो कि अब आगे तुम किसे अपने जीवन में स्थान दोगे। जब कोई तुम्हारे साथ छल करता है तो वह दरअसल खुद के जीवन में अंधकार को बढ़ा रहा होता है। तुम्हारे सच्चाई का कोई छीन नहीं होता, लेकिन उनके झूठे और फरेब को बोझ उन्हें एक दिन दबा देगा। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने जीवन में उजाले को बनाए रखना और उनके अंधकार से खुद को दूर रखना। कभी कभी लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं और यही उनके सबसे बड़ी भूल होती है। अच्छाई को तोड़ना आसान लगता है, लेकिन अंत में वही अच्छाई सबसे मजबूत बनकर उभरती है। जो तुम्हें गिराने के प्रयास में लगे रहते हैं वे एक दिन देखेंगे कि तुम गिरने के लिए नहीं बल्कि और ऊंचा उठने के लिए बने हो। दुनिया में सबसे बड़ा धोखा यह नहीं है कि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए, बल्कि यह होता है कि कोई तुम्हारे विश्वास को तोड़ दे। लेकिन याद रखना, हुए विश्वास को जोड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने दिल को इतना मजबूत बनाना है वह किसी के छल से हिल ना सके। जो लोग तुम्हें दुख पहुंचावे वे यह नहीं सोचते हैं कि वे तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते हैं कि हर चोट तुम्हें और भी अधिक मजबूत बना देती है। हर दर्द तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति को जन्म देती है। इसलिए अपने घाव को दुख का कारण मत बनने दो, बल्कि उन्हें अपने नए संकल्प को नींव बना लो। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं से खेलता है तो इसका मतलब है नहीं कि तुम गलत थे, इसका मतलब बस इतना है कि तुम इतने सच्चे थे कि उन्होंने तुम्हारी सच्चाई का फायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई को देर सवेर उसका समान जरूरत मिलता है, इसीलिए किसी के छल से
अपनी सच्चाई पर सवाल मत उठाओ। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है या तुम्हारे साथ विश्वासघात करता है तो यह उसकी ही पहचान है, तुम्हारी नहीं है। कुछ समय के लिए यह तुम्हें दिखा कर सकता है, लेकिन अंत में तुम यह पाओगे कि वे लोग ही सबसे अधिक खो चुके हैं जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई और प्रेम को ठुकराया है। दुनिया में कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं क्योंकि वे तुम्हारी चमक को सहन नहीं कर सकते। तुम्हारी सफलता उन्हें छोटी महसूस करती है, इसलिए वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें यह समझने में तुम किसी को स्वीक्रियता से मोहताज नहीं हो। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर चला गया तो उसे जाने दो। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं कि वे तुम्हें यह सिखा सके कि सच्चा अपमान क्या होता है। जब वे चले जाते हैं तो अपने साथ तुम्हारी मासूमियत ले जाते हैं, बल्कि तुम्हें और भी अधिक समझदार बना जाते हैं। किसी ने तुम्हें जिस दर्द से गुजारा है वे दर्द कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह तुम्हें कुछ न कुछ सिखा कर ही जाता है। कभी वह तुम्हारी सहन शक्ति को बढ़ा है, कभी वह तुम्हें सही और गलत की पहचान कराता है, और कभी वह तुम्हें इतना मजबूत बना देता है कोई तुम्हें दोबारा तकलीफ नहीं दे सकता। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाते हैं तो इसका मतलब यह है कि वे तुम्हारी सच्चाई से डरते हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारी सच्चाई में उनकी बुराइयां का उजागर कर देगी, इसीलिए वे तुम्हारी बातें गढ़ हैं। लेकिन हम तुम्हें सिर्फ अपनी सच्चाई पर टिके रहो, क्योंकि वक्त सबके सच को सामने ले आता है। अगर कोई तुम्हारी पीछे तुम्हारी खिलाफ बोलता है तो इसका मतलब यह है कि तुम उनसे आगे की ओर अगर मैं तुमसे बेहतर होते हैं तो उन्हें तुम्हारे बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए अपने रास्ते चलते रहो और अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। जो लोग तुम्हारे साथ छल करते हैं वे दरअसल खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने तुम्हें हरा दिया, लेकिन बाद में उन्होंने अपने ही चरित्र की मिट्टी से मिला दिया। तुम्हारी सच्चाई को समय के साथ पहचाना मिल जाएगी, लेकिन यह उनका झूठ एक दिन उनका ही पीछा करेगा। अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि संसार में न्याय नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि न्याय के पहिए धीरे धीरे घूमते, लेकिन वे हर किसी को उसके कर्मों का फल जरूर देते हैं। इसलिए अपने मन को शांत रखो और ईमानदारी से आगे बढ़ते रहो। अगर कोई तुम्हारे गिराने की कोशिश करता है तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह समझो कि तुम इतने मजबूत हो कि कोई तुम्हें नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया उन्हीं को नीचे गिराने की कोशिश करती है जो ऊपर उठने की क्षमता रखते हैं। कभी यह मत सोचो कि किसी ने तुम्हें छोड़ दिया इसलिए तुम अकेले रह गए। असल में उन्होंने तुम्हारी जिंदगी से खुद को निकाल कर तुम्हारे लिए जगह बना दी ताकि वहां कोई और आ सके जो तुम्हारी कद्र करे। इसलिए किसी के जाने का दुख मत बनो, बल्कि उस खाली जगह में नई उम्मीदों को जन्म दो। अगर कोई तुम्हारी सादगी को ना समझता है तो यह उसकी ही गलती है। सच्ची लोग दिखावे में नहीं रहते, बल्कि वे अपने दिल को सच्चाई से जीते हैं। दिखावे का दुनिया में सच्चाई को समझने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन जब वे मिलते हैं तो वे जीवन भर साथ निभाते हैं। कभी कभी लोग तुम्हारे पीठ में छुरा इसलिए घूमते हैं क्योंकि वे तुम्हें सामने में हरा नहीं सकते। तुम्हारी शक्ति को जानते हैं, इसीलिए वे छिप कर वार करते हैं। उनकी इस कमजोरी से मत डरो, क्योंकि जो सच्चा होता है उसे छिपकर वार करने की जरूरत नहीं है। बल्कि जो लोग तुम्हें दुख देकर चले गए उन्होंने तुम्हें सिर्फ नहीं सिखाया कि अब तुम्हें किन लोगों से बचकर रहना चाहिए, उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाने का अवसर दिया है। भले ही उनकी मंशा कुछ और रही, इसलिए मन और गुस्सा मत करो, बल्कि उनका धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हें और समझदार बना दिया। किसी के बुरे व्यवहार की वजह से अपना स्वभाव मत बदलो। अगर तुम सच्चे हो तो सच्चे हो, चाहे दुनिया कैसा भी हो। जो लोग छल करते हैं वो एक दिन अपनी दुनिया में उलझ जाते हैं, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे हमेशा जीतते हैं, चाहे देर से ही सही। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि तुम अपने विचारों को नियंत्रण कर सको तो कोई भी परिस्थिति में तुम्हें हिला नहीं सकती।
लेकिन यदि तुम्हारा मन तुम्हें नियंत्रण करने लगे तो तुम छोटी छोटी नकारात्मक घटनाओं में उलझ कर अपना मार्ग भटक सकते हो। इसीलिए जो भी हमने विचारों को सकारात्मक रखो, छल कपट और दुखों से विचलित ना हो, बल्कि स्वयं और मजबूत बनाओ। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के छल का शिकार बन जाते हैं। कोई हमें धोखा दे देता है, कोई हमें छोड़कर चला जाता है, कोई हमारी अच्छाई को गलत फायदा उठा लेता है। जब ऐसा होता है तो हमारे मन बेचैन हो जाता है। हम बार बार उस घटना के बारे में सोचते हैं, गुस्से से भर जाते हैं और कई बार तो बदले की भावना भी हमारे मन में आ जाती है। लेकिन कई इससे कुछ बदलता नहीं, बल्कि यह नकारात्मक हमें और ज़्यादा कमज़ोर बना देती है। एक बार एक साधु अपने शिष्य के साथ यात्रा पर थे। उन्होंने देखा कि एक शिष्य किसान बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके पड़ोसी ने उसे धोखा दिया था। वह बार बार यही सोच रहा था कि कैसे वह भी उसे सबक सिखाए। साधु ने उसे पास बुलाया और कहा, यदि तुम्हारे हाथ में अंगारे ही हो और तुम उन्हें किसी पार फेंकना चाहे तो क्या कहोगा? किसान बोला, अगर मैं अंगारे उठाऊंगा तो पहले मेरे ही हाथ जलेंगे। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जब तुम नकारात्मक से भर जाते हो तो सबसे पहले तुम्हारे ही शांति भंग होती है। इस कहानी का अर्थ यह है कि जब हम छल या धोखे का शिकार होते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान हमें ही होता है, क्योंकि हमें अपना भीतर ही गुस्सा और दुख को बढ़ाते रहते हैं। इसके बजाय अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें तो हम न केवल उस परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं बल्कि अपने जीवन की और बेहतर बना सकते हैं। सोचो, यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाता है और नकारात्मक सोचने लगता है कि मुझसे कुछ नहीं होगा, तो उसका आत्मविश्वास गिर जाएगा और वह आगे बढ़ने की शक्ति खो देगा। लेकिन यदि वही विद्यार्थी असफलता को सीख की तरह लें और सोचें कि अगली बार मैं और अच्छी तैयारी करूंगा, तो वह जीवन में असफलता की ओर बढ़ेगा। इसीलिए जब भी कोई तुम्हें शिकार बनाए या तुम्हारे साथ अन्याय करे तो अपने विचारों को नियंत्रण में रखो। बार बार उसी घटना को याद करके दुखी मत हो, बल्कि उससे सबक लो और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रण कर सकता है वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। नकारात्मक में उलझने से अच्छा है कि अपने मन को शुद्ध और सकारात्मक बनाओ, क्योंकि अंततः वही व्यक्ति जीवन में विजय होता है जो कठिनाइयों में भी अपनी सोच को ऊंचा रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वही वास्तव में शक्तिशाली है। क्षमा करना कमजोरी का नहीं बल्कि आत्मबल का प्रतीक है। जब तुम किसी के द्वारा किए गए अन्याय को क्षमा करते हो तो तुम अपने भीतर को नकारात्मक को मिटा देते हो। लेकिन क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि तुम भूल जाओ, बल्कि यह कि तुम सबक लो और अपने जीवन की ओर सख्त बनाओ। जीवन में कई बार हमें ऐसे लोगों को सामने करना पड़ता है जो हम छल में दुख देखते हैं या हमारे प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं। जब ऐसा होता है तो हमारा मन और क्रोध और बदले की भावना से भर जाता है। हम बार बार यही सोचते हैं कि हमें भी उन्हें वैसा ही उत्तर देना चाहिए। लेकिन क्या इससे हमें शांति मिलती है? नहीं, बल्कि हमारा मन और अधिक बेचैने हो जाते हैं। सोचो, एक आदमी ने तुम्हें अपमानित किया या धोखा दिया। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, तुम बदला लेने की कोशिश करो और अपनी शांति खो दो। दूसरा, तुम उस व्यक्ति को क्षमा कर दो ताकि तुम्हारा मन हल्का हो जाए, लेकिन साथ ही उस घटना में एक महत्वपूर्ण सीख लेकर आगे बढ़ो। कौन सा रास्ता बेहतर है? निश्चित रूप से दूसरा। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति आया जो अपने मित्र से बहुत क्रोधित था। उसने कहा, उसने मेरे साथ बहुत अन्याय किया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। संत मुस्कुराए और उसे एक भारी पत्थर उठाने को कहा। फिर बोले, इसे। लेकिन पूरे दिन घुमाकर कुछ देर में वहां व्यक्ति थक गया और बोला, यह तो बहुत भारी हो रहा है। संत ने कहा, ठीक वैसे ही जब तुम मन में क्रोध और घृणा को पकड़ कर रखते हो तो वह भी तुम्हारे लिए एक भारी पत्थर की तरह होता है। अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो तुम हमारा मन हल्का हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो सबसे पहले हमें
ही लाभ होता है। हम मन की शांति को प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ने की ऊर्जा पाते हैं। लेकिन क्षमा करने का अर्थ यह नहीं है कि हम भुला दे सकें हमारे साथ क्या हुआ। इसका अर्थ है कि हम उस घटना से सीखें ताकि भविष्य में फिर से उसी गलती का शिकार न हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है तो उसे माफ करो, लेकिन यह भी याद रखो कि अगली बार किस पर भरोसा करनी चाहिए और किस पर नहीं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि क्षमा एक उच्च स्तर की शक्ति है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम्हें स्वयं को क्रोध और द्वेष से मुक्त करते हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कमजोर बन जाओ, बल्कि यह है कि तुम अपने अनुभव से सीखकर और अधिक बुद्धिमानी और मजबूत बनो। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को अपने अनुभव से सीखना चाहिए, लेकिन अपने मन को कटुता से भरना नहीं चाहिए। यदि एक व्यक्ति तुम्हें छल तो इसका अर्थ यह नहीं कि हर कोई वैसा ही होगा। यदि तुम अपने हृदय को अविश्वास और क्रोध से भर लोगे तो तुम अपने जीवन में आने वाले सच्चे और अच्छे लोगों को भी पहचान नहीं पाओगे। इसलिए धैर्य रखो और विवेक से काम लो। कई बार जीवन में हमें किसी से धोखा मिलता है, कोई हमें लाता है या हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है। जब ऐसा होता है तो हमारे मन में एक भय बैठ जाता है कि शायद हर कोई ऐसा ही होगा। हम हर किसी को संदेह की नज़र से देखने लगते हैं, किसी पर विश्वास नहीं कर पाते और धीरे धीरे अपने भीतर एक दीवार बना लेते हैं जो हमें दुनिया से काट देती है। लेकिन क्या यह सही है? नहीं, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। सोचो, तुमने किसी पेड़ में एक फल तोड़ा और वह खराब निकला। यदि तुम यह मान लो कि उस पेड़ के सारे फल खराब होंगे और फिर कभी उसे पेड़ में फल न तोड़ें तो क्या यह बुद्धिमानी होगा? नहीं, क्योंकि वह हो सकता है कि अगला फल बहुत मीठा और अच्छा हो। इसी तरह जीवन में एक बुरा अनुभव होने का मतलब यह नहीं है कि हर अनुभव बुरा होगा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति का उसके मित्र ने विश्वास तोड़ दिया। उसने सोचा कि अब वह किसी पर भी भरोसा नहीं करेगा। लेकिन कुछ समय बाद जब वो किसी समस्या में फंसा तो कुछ अजनबियों से उसकी मदद की और उसे एहसास हुआ कि दुनिया में अच्छे लोगों भी, यदि वह अपने पुराने अनुभव के कारण सभी से दूर रहता है तो शायद वह इन अच्छे लोगों में कभी नहीं मिल पाता। इसलिए यदि जीवन में कभी कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे देख सीखो, लेकिन सबको एक नज़रिए से मत देखो। और व्यक्ति अलग होता है, हर इंसान की नीयत अलग होती है। यदि हम अपनी सोच को नकारात्मक बना लेंगे तो हम जीवन के सुंदर अनुभव से भी वंचित रह पाएंगे। मन में विश्वास बनाए रखो, लेकिन विवेक भी रखो। किसी एक व्यक्ति के छल को पूरी दुनिया की सच्चाइयाँ मत मानो, क्योंकि हर किसी का दिल एक जैसा नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य अपने कर्मों में स्थिर रहता है वह सच्ची विजेता होता है। यदि कोई तुम्हारे साथ छल करता है तो उसके छल का उत्तर तुम भी छल से दोगे, तुम भी उसी मार्ग पर चल पड़ोगे। लेकिन यदि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो तुम्हारी सफलता ही तुम्हारी सबसे बड़ा उत्तर होगी। जीवन में कोई एक बार ऐसा होता है कि कोई हमें धोखा देता है, छल करता है या हमारे साथ अन्याय करता है। जब ऐसा होता है तो हमारा मन क्रोध से भर जाता है और हम सोचते हैं कि हमें भी वैसे ही जवाब देना चाहिए। लेकिन क्या छल का उत्तर छल से देने से हमें कोई लाभ होगा? नहीं, बल्कि इससे हमें भी उसी मार्ग पर चल पड़ेंगे जहां छल, द्वेष और नकारात्मक के सिवाय कुछ नहीं होता। सोचो, अगर किसी ने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए और तुम भी बदले में उसके रास्ते में कांटे बिछाने लगे तो क्या इससे तुम्हें कोई फायदा होगा? नहीं, इससे केवल तुम्हारा समय और ऊर्जा नष्ट होगी। लेकिन अगर तुम उन कांटों की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहो और अपने लक्ष्य को ध्यान केंद्रित करो तो एक दिन तुम्हारी सफलता ही तुम्हारी उत्तर बना जाएगी। एक महान व्यक्ति की कहानी है। जब वे युवा थे तब उनके किसी सहयोगी ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचकर उन्हें नौकरी से निकालने की साजिश की। वे चाहते तो बदला लेने के लिए तरह तरह के उपाय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपना ऊर्जा अपने कौशल को निखारने और कोशिश बड़ा करने में लगाए। कुछ वर्षों बाद वे एक साल उद्योगपति बन गए।
जबकि वह व्यक्ति जिसने उन्हें धोखा दिया था अपनी गलतियों के कारण स्वयं असफल हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब कोई तुम्हारे साथ छल करे तो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बदले भावना में लगाने की बजाय उसे अपने विकास और सफलता की ओर मोड़ो। यदि तुम छल का उत्तर छल से दोगे तो तुम भी उसी मार्ग पर चल पड़ोगे जहां शांति और सुकून नहीं है। लेकिन यदि तुम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो एक दिन तुम्हारी सफलता ही तुम्हारी सबसे बड़ा उत्तर होगी। इसीलिए जब भी जीवन में कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो क्रोध और प्रतिरोध में अपनी शक्ति को नष्ट मत करो। शांत रहो और धैर्य रखो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि अंततः सत्य और मेहनत की जीत होती है। जब कोई तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है तो समझ लो कि उन्होंने तुम्हारे जीवन में अपनी जगह खो दी है। उनका जाना दुखद लगता है, लेकिन यह दरअसल तुम ही सही लोगों के लिए स्थान बनाने का अवसर देता है। सच्चे लोग देर से मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो जीवन भर साथ निभाते हैं। अगर कोई तुम्हें बार बार दुख पहुंचाता है तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब बस इतना है कि तुमसे सच्चे दिल से भरोसा किया, लेकिन कुछ लोग इसे भरोसे के लायक नहीं होते। ऐसे लोगों को जीवन से जाने दो और अपने दिल में केवल उन्हीं के लिए जगह रखो और तुम्हारी कद्र करना जानते हैं। तो कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वे तुम्हें यह सिखा सके कि हर कोई विश्वास के योग्य नहीं होता है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।